गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 प्रभुपाद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 बोलो 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामीति नामिने नमः। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निरविशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपादा 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 श्रील प्रभुपादा। जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रवराजकाचार्य स्तोत्र अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद की। All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा जय अद्वैत गदाधर जय गौर भक्त वृंदा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा जय अद्वैत गदाधर जय गौर भक्त वृंदा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवस्य श्रीरूपं साग्रजातं सहगना नाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगना ललिता श्री विशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे हरे, हरे राम 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 नाते पर तरो अपाय। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं कलयुग में। हरे कृष्ण महामंत्र के अलावा और कोई तरीका नहीं है। हरे नाम केवलम कलो नास्त्यैव नास्त्यैव नास्त्यैव। तो आज हम श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 16 के श्लोक संख्या 8, 9, 10 है। 9, 10, 11, 9, 10 और 11 ये पढ़ेंगे। 9 और 10 मैं अपने आप पढ़ूंगा और 11वां सारा मिलकर के पढ़ेंगे हम लोग। अध्याय का नाम है महाप्रभु की बाल्य तथा किशोर लीलाएं। जो 10 साल से नीचे की लीलाएं होती हैं वो बाल्य लीलाएं आ जाती हैं, और 10 साल से ऊपर, 11 साल से ऊपर 16 वर्ष तक वो किशोर लीलाएं आती हैं। श्लोक संख्या 9 आप सुनिए, बस 11वें में हम बोलेंगे। विद्यार प्रभाव देखी चमत्कार चित्ते, शत शत पढ़ुआ सी लागिला पढ़ीते। अनुवाद। चैतन्य महाप्रभु की बौद्धिक शक्ति के प्रभाव से चकित होकर सैकड़ों विद्यार्थी उनके निर्देशन में अध्ययन करने के लिए आने लगे। सई देशे विप्रनाम मिश्र तपन, निश्चय करिते तारे नारे साध्य साधन। सई देशे विप्रनाम मिश्र तपन, निश्चय करिते नारे साध्य साधन। पूर्वी बंगाल में तपन मिश्र नामक एक ब्राह्मण था जो निश्चय नहीं कर पा रहा था कि जीवन का उद्देश्य क्या है और उसे किस तरह प्राप्त किया जाए। तात्पर्य प्रभुपाद जी द्वारा पहले जीवन का लक्ष्य निश्चित करना चाहिए और फिर उसे प्राप्त करने के उपाय के बारे में विचार करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन हर एक को बतलाता है कि जीवन का ये उद्देश्य कृष्ण को समझना है और उस जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृष्ण भावना का अभ्यास प्रामाणिक शास्त्रों तथा वेदों के संदर्भ में गोस्वामियों द्वारा बताई गई विधि के अनुसार करना चाहिए। श्लोक संख्या 11। बहु शास्त्र बहु वाक्य चित्ते भ्रम है, साध्य साधन श्रेष्ठ ना है निश्चय। बहु शास्त्रे बहु वाक्य चित्ते भ्रम है, साध्य साधन श्रेष्ठ ना है निश्चय। बहु शास्त्रे बहु वाक्य चित्ते भ्रम है, साध्य साधन श्रेष्ठ ना है निश्चय।
बहुवाक्य लेडीज बोलिए। बहुशास्त्र बहुवाक्य चित्ते ब्रह्म है। बहुशास्त्रे बहुवाक्य चित्ते ब्रह्म है। साध्य साधन श्रेष्ठ न। बहुशास्त्रे बहुत पुस्तकों अथवा शास्त्रों से, बहुवाक्य बहुत से लोगों के बहुत से मत, चित्ते हृदय में, भ्रम आशंका है, होता है। साध्य साधन, साध्य एवं साधना, श्रेष्ठता के बारे में नहीं है, होता है। निश्चय। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। यदि कोई किताबी कीड़ा बनकर अनेक ग्रंथ तथा शास्त्रों को पढ़ता रहता है और अनेकानेक लोगों की टीकाएं एवं उपदेश सुनता है, तो वो उसके मन में संदेह उत्पन्न हो जाएगा। इस तरह मनुष्य जीवन का वास्तविक लक्ष्य निश्चित नहीं कर पाता। मेरे पीछे दोहराइए। यदि कोई किताबी कीड़ा बनकर अनेक ग्रंथ तथा शास्त्रों को पढ़ता रहता है और अनेकानेक लोगों की टीकाएं एवं उपदेश सुनता है, तो उसके मन में संदेह उत्पन्न हो जाएगा। इस तरह मनुष्य जीवन का वास्तविक लक्ष्य निश्चित नहीं कर पाता। इस तरह मनुष्य जीवन का वास्तविक लक्ष्य निश्चित नहीं कर पाता। प्रभुपाद जी ने पहले भी कई जगह बताया है और प्रभुपाद जी के मुखारबिंद से भी हमने सुना है कि अगर हम इधर उधर की किताबें हमारे इस्कॉन की से अलग किताबें पढ़ेंगे, हालांकि वो भी किताबें भगवान के ऊपर ही होती हैं, चाहे वो भगवत गीता का टीका हो, चाहे भागवतम का टीका हो, चाहे किसी का भी भाष्य लिखा हुआ हो, है तो भगवान के बारे में ही, लेकिन बहुत सारे अपना अपना अर्थ बीच में से निकाल देते हैं। जैसे अभी बहुत सारी पहले तो गोरखपुर की किताबें ही ज़्यादातर प्रिंट थी, जो धार्मिक किताबें हैं, तो उनमें ज़्यादातर आप पढ़ेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे या भागवत पढ़ेंगे तो इसका फल ये होगा स्वर्ग लोक में जाएंगे। वैकुंठ का नाम बहुत कम दिया हुआ है, बहुत कई, तो वो थोड़ा मिसलीड करने वाला है। भक्ति करने के बाद, कृष्ण भक्ति करने के बाद तो कोई स्वर्ग में थोड़ा जाता है, वो तो भगवान के धाम में वापस जाता है, बैक होम बैक टू गॉड, प्रभुपाद जी ने कहा है। तो इस तरह बहुत सारे अर्थ अपने निकाल दिए हैं बीच में से, लेकिन प्रभुपाद जी ने जो भी अर्थ दिया है, पूरा भाष्य दिया है, तो पूरा सटीक दिया है, जो उसका मीनिंग होना चाहिए। प्रभुपाद जी का एक ही लक्ष्य है कि सबको कृष्ण के बारे में ज्ञान दे करके भगवत धाम वापस ले जाया जाए, ये प्रभुपाद जी का उद्देश्य है। और हमारा भी यही लक्ष्य होना चाहिए। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवत धाम वापस जाना, कृष्ण की भक्ति करके, कृष्ण का प्रेम प्राप्त करके भगवत धाम वापस जाना।
और यदि हम अभी देखिए, हमारे बड़े अच्छे भाग्य हैं सबके, केवल प्रभुपाद जी के जो डायरेक्ट डिसाइपल हैं वही नहीं, जो भी इस्कॉन में आया है, प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ रहा है, प्रभुपाद जी के लेक्चर सुन रहा है, बहुत ही भाग्यशाली है। तो अगर कोई साइमल्टेनियसली साथ साथ दूसरों के भाष्य पढ़ता है, इस्कॉन के बाहर के, इस्कॉन में भी वो देखिए, ये एक बात पॉइंट समझने वाली बात है। इस्कॉन में भी जो व्यास गद्दी पे बैठता है, अगर वो प्रभुपाद जी से अलग कर करके कुछ बोल रहा है तो उसका बोलने का, उसका सुनने का कोई फायदा नहीं होने वाला है। उससे में क्या है कि हमारी श्रद्धा जो है ना वो बिगड़ जाती है। तो ये तो रहा हमारे इस्कॉन के भक्ति, अगर प्रभुपाद जी के अलावा कुछ और बोलते हैं तो उसका असर नहीं होगा। तो जो बाहर के पंथों वाले हैं, बाहर के संप्रदायों वालों हैं, अगर उनके मुख से सुनेंगे, हालांकि वो भी अपने तरीके से ठीक ही बोल रहे हैं, लेकिन हम भटक सकते हैं। जो अनन्य श्रद्धा हमें प्रभुपाद जी के ग्रंथों में है, प्रभुपाद जी की वाणी में है, वो नहीं आएगी। और तो और अनन्य कृष्ण भक्ति, अनन्य कृष्ण प्रेम भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, मुश्किल हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि जो मेरी पुस्तकें हैं उसमें मैंने सब कुछ दे रखा है, आपको बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। जो बाहर की किताबें पढ़ते हैं ना, कोई गोरखपुर की, कोई कहां की, कोई कहां की, उसके बाद फिर वो बरसाना, जहां वो राधा कुंड में भाग जाते हैं और वहां भी मान नहीं लगता, फिर दोबारा दुनिया में भाग जाते हैं, माया में भाग जाते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी की किताबें के पढ़ने बाद, प्रभुपाद जी के उपदेश सुनने के बाद दिन प्रतिदिन दृढ़ विश्वास होता रहता है, भक्ति बढ़ती रहती है, सीमेंट की तरह पक्की हो जाती है ना। इसलिए इसमें मुख्य बात आज के श्लोक में ये बताई गई है कि हमें प्रभुपाद जी की किताबों के अलावा, प्रभुपाद जी के भाष्यों के अलावा और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो हमारा लक्ष्य है, हमें प्रभुपाद जी के उपदेश सुन करके ही प्राप्त हो जाएगा, इसमें 100% गारंटी है। अभी आजकल फैशन चल गया है, इस्कॉन में ही बहुत सारी किताबें लोगों ने बना करके छापनी शुरू कर दी हैं। ठीक है, कुछ लोग पढ़ सकते हैं उनको, जो अपने आप में बहुत अपने आप को एडवांस समझते हैं शायद, लेकिन मेरा जैसा आदमी तो भटक जाएगा। तो प्रभुपाद जी ने भी कहा है, और यहाँ पर कृष्णदास कविराज जी भी अपनी किताब में यही बोल रहे हैं इस श्लोक में, कि यदि कोई किताबी कीड़ा बनकर, हाँ इसमें एक और बात है कि ज्यादा इधर उधर की किताबें रट के तो लोग मेरा सुनेंगे भाषण, ये श्रीधाम जी के कितना नॉलेज है इसको, कितने श्लोक बोल रहा है, ये कितने उधर उधर से सारा ज्ञान प्राप्त है और नई नई चीजें बता रहा है हमें। लेकिन इस चीज को रिकमेंड नहीं किया गया यहाँ, ना उससे श्रीधाम का उद्धार होने वाला है, ना सुनने वालों का उद्धार होने वाला है, भटक जाएंगे। यदि कोई किताबी कीड़ा बनकर अनेक ग्रंथों तथा शास्त्रों को पढ़ता रहता है और अनेक लोगों की टीकाएं एवं उपदेश सुनता है, तो उसके मन में संदेह उत्पन्न हो जाएगा। इस तरह मनुष्य जीवन का वास्तविक लक्ष्य निश्चित नहीं कर पाता। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई बहुत ही एडवांस डिवोटी, प्रभुपाद जी की किताबें उसने बहुत अच्छी तरह से पढ़ ली हैं, अगर दूसरी किताबें पढ़ता है तो तब कभी कभी नहीं भटकता, उससे उसको पता चल जाता है ये इसने गलत लिखा हुआ, प्रभुपाद जी ने तो ऐसा लिखा था, इसने ऐसा लिखा है, वो निश्चय कर सकता है। लेकिन आम आदमी इसके बारे में निश्चय नहीं कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो इसलिए अच्छा है कि पढ़ो ही मत, केवल प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़िए और ज्यादा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कीजिए, जाप कीजिए, हमारा उद्धार हो जाएगा।
पहले श्लोक में हमने पढ़ा कि जीवन का लक्ष्य क्या है। जीवन का लक्ष्य क्या है? कृष्ण भक्ति करना, कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना और वापस भगवत धाम में जाना, यही तो जीवन का लक्ष्य है। पिछले भागवत में भी पढ़ रहे थे हम लोग, सन्यासी कौन है, ब्राह्मण कौन है, सबके लिए एक ही है, कृष्ण को जानना, कृष्ण की भक्ति करना, कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना, बैक होम बैक टू गॉड हट जाना। यही सन्यासी का काम है, यही ब्राह्मण के लक्षण है और यही हम सबको करना है। हमारा लक्ष्य यही है, इसके अलावा और तो कुछ है ही नहीं। यहां पर यही तो करना है, इसके अलावा और क्या है मनुष्य जीवन का लक्ष्य? जहां इस्कॉन प्रभुपाद जी ने बनाया, केवल इसी के लिए बनाया है। ये बड़े बड़े मंदिर बनाए हैं, ये प्रचार के लिए बनाए हैं, ताकि लोग आकर के यहां पर सुने और उसके बाद भगवान के बारे में समझें और भगवान की भक्ति करें। इतना सा काम है बस। लेकिन अगर कोई, ये प्रभुपाद जी ने एक फैसिलिटी दे दी यहां पर, जो यहां रह करके भक्ति करना चाहते हैं, कृष्ण को समझना चाहते हैं, उनके लिए प्रभुपाद जी ने चांस दे दिया है। अगर कोई आदमी इसके चांस को अवेल नहीं कर रहा है, केवल खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, तो वो बेहतर है कि वो यहां से कहीं और अपना ठिकाना ढूंढे, क्योंकि वेस्ट ऑफ टाइम कर रहा, अपना ठिकाना, अपना टाइम वेस्ट कर रहा है वो। बहुत सारे ऐसे भी लोग आ जाते हैं ना संस्था में, सिर्फ खाने पीने आराम के लिए रहने का ठिकाना बन गया, तो बस यही जीवन का लक्ष्य हो गया। लेकिन ये प्रभुपाद जी ने बड़े बड़े मंदिर इसके लिए नहीं बनाए हैं, उन्होंने बनाया है कि लोगों को चांस देने के लिए कि कृष्ण के बारे में समझा जाए और कृष्ण की भक्ति की जाए, कृष्ण का प्रेम प्राप्त किया जाए और बैक होम बैक टू गॉड वापस जाया जाए। यही प्रभुपाद जी ने लक्ष्य लेकर के, उद्देश्य लेकर के ये बड़े बड़े मंदिर बनाए हैं। और जो इसको अवेल नहीं करता है तो बड़ा वो क्या कहते हैं, दुर्भाग्य है उसका। मैं स्पष्ट बात बोलता हूं, कोई नाराज भी हो जाए तो क्या करे, कहना पड़ता है, प्रभुपाद जी की भाषा में बोलना पड़ता है हमें। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा, पहले अनुवाद एक दफा और पढ़ूंगा मैं। यदि कोई किताबी कीड़ा बनकर अनेक ग्रंथ तथा शास्त्रों को पढ़ता रहता है और अनेकानेक लोगों की टीकाएं एवं उपदेश सुनता है, तो उसके मन में संदेह उत्पन्न हो जाएगा। इस तरह मनुष्य जीवन का वास्तविक लक्ष्य निश्चित नहीं कर पाता। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रीमद् भागवत 7:13-8 में कहा गया है, ग्रंथान नैभास्येद बहून व्याख्याम उपजुंजित। ना तो अधिक पुस्तकें पढ़नी चाहिए, ना ही अनेक पुस्तकों को उच्चारण करने का पेशा अपनाना चाहिए। इसका क्या क्या मतलब है कि प्रभुपाद जी ने इतनी बड़ी किताबें लिखी हैं तो हमें नहीं पढ़नी चाहिए? प्रभुपाद जी ने जो किताबें हमें इस्कॉन में दी हैं, हमारे पंथ में दी हैं, इंस्टीट्यूशन में दी हैं, वो तो वही पढ़नी है, इधर उधर की किताबें नहीं पढ़नी। इसका मतलब ये है, बहुत सारी किताबें नहीं पढ़नी चाहिए, उसका मतलब यही है कि हमें प्रभुपाद जी के किताबों के अलावा दूसरी किताबें नहीं पढ़नी चाहिए। अगर हमें अनन्य भक्ति चाहिए, कृष्ण का अनन्य प्रेम चाहिए, कृष्ण को समझना चाहते हैं और वापस भगवत धाम जाना चाहते हैं, तो बहुत ज्यादा और किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रभुपाद जी ने इतनी किताबें दे रखी हैं, सारी उम्र यही पढ़ते रहेंगे ना, ये भी नहीं पूरी पढ़ पाते। बहुत सारे हमारे भक्त नहीं पढ़े होंगे किताबें, सबने पढ़ ली किताबें प्रभुपाद जी की सारी। बताइए, हाथ खड़ा करिए जिन्हें सब किताबें पढ़ ली हैं प्रभुपाद जी की। तो कुछ लोगों ने पढ़ी हैं, सारे नहीं, कुछ गिने चुने। हमें कई साल जहां पर हो गया है, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी की किताबें पूरी नहीं पढ़ पाए। तो फिर जब प्रभुपाद जी की किताबें नहीं पढ़ पाए, अपने गुरु जी की किताबें नहीं पढ़ पाए हैं, तो गुरु जी को फॉलो कैसे करेंगे? अन्य किताबों पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले अपनी किताबें पढ़िए। ना तो अधिक पुस्तकें पढ़नी चाहिए, ना ही अनेक पुस्तकों को उच्चारण करने का पेशा अपनाना चाहिए, विशेषता यदि व्यक्ति भक्त हो तो। इसमें एक बात और आ गई, आजकल
एक बड़ा फैशन चल गया है, प्रभुपाद जी की किताबों का तो हम प्रचार नहीं करते, लेकिन 7 दिन 8 दिन सप्ताह करते हैं, वो तो प्रभुपाद जी किताबों का नहीं करते प्रचार। इसका मतलब है दूसरी किताबें पढ़नी पड़ेंगी हमें, जब भागवतम करना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी इस चीज को रिकमेंड नहीं करते। 7 दिन के सप्ताह करो और जाकर के पैसा कमाओ और फिर गुलछर्रे उठाओ और अपना बैंक बैलेंस इकट्ठा करो। प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं कहा है कहीं भी। ये अपराध है। इसका मतलब है हाँ अपने गुरु की कहना नहीं मानते। वैसे तो डेली पढ़ते हैं कि गुरु के वाक्यों को चित्त में धारण करो। क्या है वो? चित्त ते करिए एक और ना करे मैं आशा। और मुझे कोई आशा नहीं है, लेकिन यहां तो आशा ही आशाएं हैं, है ना? बहुत सारी आशा, बहुत सारी आशा है। तो ये गलत बात है। ये प्रभुपाद जी या अपने गुरु का कहना नहीं मानते हम, ये गुरु का द्रोह भी है ये। हाँ, मनुष्य को विद्वान बनकर संसारी ख्याति तथा आर्थिक सुविधाएं प्राप्त करने का मोह त्याग देना चाहिए। जब सप्ताह करते हैं ना, तो मंदिर में हम लेक्चर करते हैं, तो जो थोड़े बहुत भक्त हैं तो यहाँ तो इतना वो नहीं होता, लेकिन बाहर कितना बड़े बड़े हार और बड़ा स्टेज और क्या क्या गुणगान होता है, और ऊपर से जो दक्षिणा मिलती है वो अलग से। तो ये तो भक्ति का लक्ष्य नहीं है, लक्षण नहीं है ना, हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है ये। यदि कोई व्यक्ति अनेक पुस्तकें पढ़ने में अपना ध्यान बांटता है तो वह अपना मन भक्ति में स्थिर नहीं कर सकता, ना ही वह अनेक शास्त्रों को समझ सकता है, क्योंकि वे गूढ़ कथनों और अर्थों से परिपूर्ण होते हैं। बहुत सारे ग्रंथ तो ऐसे हमें समझ में नहीं आते हैं, और तो और क्या दूर क्या जाना। जब शुरू में हमारे पास प्रभुपाद जी की कुछ पुस्तकें नहीं होती थी, तो भक्ति सिद्धांत शास्त्री महाराज की एक किताब मिल गई मुझे, ब्रह्म संहिता, भक्ति विनोद ठाकुर जी की मिल गई। वो हमारी समझ में नहीं आती थी, इतनी इंग्लिश हमने कभी पढ़ी नहीं है, इतनी इंग्लिश। बड़े बड़े स्कॉलर भी उसका अर्थ नहीं निकाल सकते, इतनी टफ इंग्लिश है। तो लेकिन प्रभुपाद जी भगवत गीता एज इट इज पढ़ी, जो भागवत में पढ़ी, तो वो तो एक बिल्कुल नवसिखिया व्यक्ति भी बड़े आराम से समझ सकता है प्रभुपाद जी की बुक। तो फिर हम और क्यों परिश्रम करें और किताबें पढ़ने का? भैया प्रभुपाद जी किताबें पढ़ो। इस संदर्भ में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का मत है कि जो लोग विविध विषयों का साहित्य, विशेषता, सकाम कर्म तथा दार्शनिक चिंतन से संबंधित साहित्य पढ़ते हैं, वे ध्यान बंट जाने के कारण अनन्य भक्ति से वंचित हो जाते हैं। नेशनल अवार्ड बुक राइटिंग में होता है, तो एक दफ़ा मुझे वो डील करने का मौका मिला, तो बड़ी फिलॉसफी की किताबें आती थी, तो खाली बैठे रहते थे, काम नहीं, मैंने पढ़नी शुरू कर दी। उससे ही मन भटक जाता है, अलग अलग सबकी फिलॉसफी है, वो फिर एक दिन बने में नहीं ये नहीं पढ़नी, इससे ध्यान भटक जाता है। तो वो बात बिल्कुल सच्ची है, भक्ति से भी वंचित हो जाएंगे। मनुष्य में सकाम कर्म, धार्मिक अनुष्ठान तथा दार्शनिक चिंतन के प्रति सामान्य प्रवृत्ति पाई जाती है। प्रभुपाद जी बोलते हैं हाँ ये बात तो ठीक है, सकाम कर्म करने में, और इसके बदले में ये काम करूंगा तो इसके बदले में ये फल मिले, धार्मिक अनुष्ठान करने में, यज्ञ करने में, ये स्वाभाविक मन में आ जाता है, दार्शनिक चिंतन करने में, है ना। अनंत काल से मोहग्रस्त जीव जीवन के असली लक्ष्य को नहीं समझ सकता, और इस तरह उसके जीवन में किए गए कार्य व्यर्थ जाते हैं। अनंत काल से 84 लाख जोनियों में पता नहीं कितने बारी मनुष्य बने, कितने बारी क्या बने हैं, है ना। तो कई फिलॉसफियां पढ़ी और मन भटकता रहा, भगवत धाम वापस नहीं जा सके। लेकिन अभी प्रभुपाद जी की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा
धारण करो, प्राप्त करो। कैसे? प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ के और प्रभुपाद जी की किताबें वितरण करके और प्रभुपाद जी की बातों पर अमल करके, कहना मान करके। केवल किताबें पढ़ ली और फिर कहना नहीं मानना, प्रभुपाद जी ने जो जो कहा है वो करना नहीं, तो उससे भी काम नहीं बढ़ने वाला। जो प्रभुपाद जी ने कहा है उसको मानो, उस पर चलो और लोगों को भी चलाओ, तब है असली मजा। अनंत काल से मोहग्रस्त जीव जीवन के असली लक्ष्य को नहीं समझ सकता और इस तरह उसके जीवन में किए गए कार्य सारे व्यर्थ जाते हैं। अबोध व्यक्ति इस प्रकार भटक कर अनन्य कृष्ण भक्ति से वंचित रह जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों का जीवन जीवंत उदाहरण तपन मिश्र है। टाइम हो गया। वह विद्वान व्यक्ति था परंतु वह जीवन के लक्ष्य को निश्चित नहीं कर पा रहा था। ईस्ट बंगाल के थे वो रहने वाले, लेकिन अभी जीवन का क्या लक्ष्य है इसके बारे में पता नहीं था। फिर किसी ने, एक ब्राह्मण ने सपने में आकर के उसको बोला कि चैतन्य महाप्रभु जी के पास जाइए। तो लंबी कथा है, वो टाइम नहीं है अभी इतना। तो वो चैतन्य महाप्रभु जी की शरण में आया। और तो और केशव कश्मीरी वो भी चैतन्य महाप्रभु जी की शरण में आया बाद में। पहले तो बड़ा अपना स्कॉलर अपने आप को विद्वान बता रहा था। एक्चुअली बनारस, कश्मीर, ऐसी कुछ जगहें हैं, साउथ इंडिया में भी कुछ जगहें हैं, वहां पर बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण अपने आप को कहते हैं, वो हम रहते हैं वहां पर। तो वो उनका काम यही होता है कि बहस करते रहना शास्त्रों की। पहले मुझे याद है कि बड़े बड़े विद्वान तो करते ही थे बड़े बड़े शास्त्रास्त्र। छोटे छोटे ब्राह्मण भी ब्याह शादियों में, जब ब्याह होता था ना, शादी होती थी, तो वहां पर ही दो ब्राह्मणों का आपस में शास्त्रार्थ शुरू हो जाता था और आपस में लड़ाई भी हो जाती थी, है ना। तो हमें तो इतना वो नहीं बनना है, पर वो समय नहीं अभी। वह विद्वान व्यक्ति था किंतु वह जीवन के लक्ष्य को निश्चित नहीं कर पाया था। अतएव उसे अवसर दिया गया कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को उपदेश दे रहे हो तब वह उनकी वाणी को सुने। मतलब भक्तों की वाणी सुननी चाहिए, भक्तों के मुख से, अरे गहरे से नहीं सुननी चाहिए। तपन मिश्र को दिया गया श्री चैतन्य महाप्रभु का उपदेश उन व्यक्तियों के लिए विशेषता महत्वपूर्ण है जो इधर उधर घूमते रहते हैं। ये नहीं है कि आज इस कुंड में है, कल कहीं राधा कुंड में चले गए, परसानों वृंदावन में चले गए, बनारस में चले गए, हरिद्वार में चले गए, हिमालय में चले गए, तो वो भटकते ही रहेंगे। फिर वो एक जगह बैठ करके प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़िए, भक्तों के साथ रहिए और पुस्तकों का प्रचार भी कीजिए, वितरण कीजिए। तपन मिश्र को दिया गया चैतन्य महाप्रभु का उपदेश उन व्यक्तियों के लिए विशेषता महत्वपूर्ण है जो इधर उधर घूमते रहते हैं और पुस्तकें एकत्र करते रहते हैं किंतु किसी को पढ़ते नहीं। बहुत सारे लोगों को शौक होता है किताबें इकट्ठे करने का, पढ़ते नहीं है बस। इस तरह वे जीवन के लक्ष्य के विषय में उलझन में पड़े जाते हैं और सारी उम्र ऐसे ही उलझन में आए और उलझन में ही फिर चले गए। ओम नाम सत्य, राम नाम सत्य हो गया, बस अगले जन्म में फिर पता नहीं क्या बनेंगे। तो आज के श्लोकों से यही उपदेश मिलता है कि हमें अपने संस्था के अलावा, प्रभुपाद जी की किताबों के अलावा दूसरी किताबें नहीं पढ़नी चाहिए और इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। एक जगह स्थिर बुद्धि से एक मंदिर में रह करके सेवा कीजिए, भक्तों का संग कीजिए, श्रवण कीजिए, कीर्तन कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप और कीर्तन कीजिए और अपना जीवन सफल बनाइए और लोगों को पुस्तकें वितरण करके लोगों का भी जीवन सफल बनाइए। हरे कृष्ण। कुछ कमेंट? हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। तो आज के प्यार में जो बताया गया बहुशास्त्र, बहुत शास्त्र के बहुत वाक्यों से चित्त में भ्रम हो जाता है। तो हम लोग बहुत शास्त्र नहीं पढ़ते हैं। जो शास्त्रों का राजा है श्रीमद् भागवतम, यहाँ लिखा है ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम के बारे में बताया गया है
कि पिबत भागवतम रसमालयम, कि जीवन पर्यंत भागवत के रस को पीते रहो। तो इसको जो है आप बार बार पीते रहो। प्रभुपाद ने हमको दिया है, ये रस दिया है, और इसमें बहुत से ग्रंथ हैं, लेकिन ये जो है अलग अलग ग्रंथ नहीं हैं, अलग अलग वाक्य नहीं हैं, एक ही दिशा में ले जाते हैं, कृष्ण की भक्ति की ओर ले जाते हैं। तो प्रभु जी ने जो बताया वो बहुत ही उपयोगी सिद्धांत है। तो प्रभुपाद के ग्रंथों से हमें बाहर नहीं जाना है, क्योंकि इसमें एक ही दिशा हमेशा बताई जाती है कि हमें कृष्ण की भक्ति करना है। तो शास्त्रों का जो है, जो राजा है वो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम है, शाम को ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता है। हम लोग रोज बोलते हैं ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। तो जो है ये राजा हैं, ग्रंथों के राजा हैं, तो इससे आगे हमें जाना नहीं। हरे कृष्ण। चैतन्य चरितमृत की जय। धन्यवाद सबका।